कैसे हो दोस्तों? आज अपने जो पुनर्वनवाद है उसकी अंतिम कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत। किसका? मिलर और डोलार्ड दो विद्वान हैं, उनका सिद्धांत। तो हमने सबसे पहले थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, स्किनर का सिद्धांत पढ़ा, हल का सिद्धांत पढ़ा और आज पढ़ेंगे मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत। कौन सा? मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत। हम व्यवहारवाद पढ़ रहे हैं और व्यवहारवाद के अंदर दो लेख बनाई थी। पहली थी पुनर्वलन। कौन सी? पुनर्वलन के जो समर्थक विद्वान थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वैसे आपको पता होगा व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। और यहां पर यदि बात करेंगे मिलर और डोलार्ड। कौन से? मिलर और डोलार्ड के बारे में। मिलर और डोलार्ड ने एक सिद्धांत दिया जिसको मिलर डोलार्ड का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अन्य नाम है व्यक्तित्व सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रतिक्रिया सिद्धांत। व्यक्तित्व सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत की व्यक्ति अनुकरण से सीखता है, किसी चीज से सीखता है। दूसरी चीज प्रतिक्रिया से सीखता है, देखकर कोई चीज है उस प्रतिक्रिया से सीखता है, उसे संबंध बिठा लेता है और उसके व्यक्तित्व के भीतर ये छुपी हुई एक क्षमता होती है, चुंबकीय गुण होता है, उसके द्वारा ये सीखता है। तो मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत हम बताते हैं। इन्होंने एक 6 साल की भूखी जो लड़की थी, एक भूखी कन्या, एक लड़की, जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। किसने? डोलार्ड और मिलर ने। और एक अलमारी, उसको भूख लगी हुई थी तो एक अलमारी कमरे के अंदर, और अलमारी के अंदर बुक्स के नीचे एक कैंडी छिपा दी गई। खाने वाली होती है, कैंडी छुपा दी गई। और जब उसमें कैंडी छुपा दी गई तो उसको बोला गया कि इस रेक के अंदर किताब के नीचे कैंडी छुपी हुई है और उस किताब के नीचे जो कैंडी छुपी हुई है उसको आप खा लो, ढूंढ लो। तो लड़की जाती है और सारी किताबों को बाहर निकाल देती है। उसको उस कैंडी को ढूंढने के लिए उसी किताब के नीचे 210 सेकंड का टाइम लगा। कितने सेकंड का? कैंडी ढूंढने के लिए 210 सेकंड का टाइम लगा, यानी कि 3 मिनट, 3.5 मिनट का टाइम लग गया उसको उस किताब के नीचे। किसको ढूंढने के लिए? कैंडी को ढूंढने के लिए। किसको? कैंडी को ढूंढने के लिए। दूसरी बार उसको टाइम लगा 86 सेकंड का। और 9वीं बार जब ये प्रयोग किया उस पर, 9वीं बार, तो उसको 2 सेकंड के अंदर ही उसने कैंडी को ढूंढ लिया। 9वीं बार जब ये प्रयोग दोहराया गया तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ढूंढ लिया। दोस्तों कैसे संभव हुआ ये? उसको बताया गया कि उसी किताब के नीचे कैंडी छुपी हुई है, उसी किताब के नीचे कैंडी छुपी हुई है। तो जाती है पहली बार, दूसरी बार 86 सेकंड का टाइम लगता है। तो अचानक वो पूरी रेक की जो किताबें हैं उसको नहीं बिखेरती है, वो देखने का प्रयास करती है कि वो किताब कहाँ है, उसके नीचे कैंडी है उसमें। फिर धीरे 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 अनुकरण हुआ उस किताब के साथ उसका, और उस किताब को देखते ही और वो खुश हो जाती और उसके नीचे से कैंडी निकाल लेती। और अंतिम बार 9वीं बार वो 2 सेकंड में ही निकाल लेती है। तो यानी कि उसके अनुकरण के द्वारा वो सीख गई। किसके द्वारा? किसके साथ उसने अनुकरण बिठाया? मैंने आपको बताया था कि जो पोता होता है दादा को देख के और ऐसे मूंछों को बंट लगाना, ऐसे झूठ मूठ कर ऐसे मूंछों को बंट लगाता है कि दादाजी मूंछों को बंट लगा रही है। दादी खांसती है तो बेटा भी खांसता है। उसी प्रकार जो 6 साल की भूखी लड़की है वो किताब को देख लेती है कि फलानी किताब के नीचे कैंडी रखी हुई है। तो क्या हो गया? उसके साथ संबंध हो गया। उस किताब के अनुकरण के, उसके प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये बताया था कि उस किताब के साथ उसने संबंध बना लिया यहाँ पर। और किताब के नीचे क्या चीज है? कैंडी है। उसके बाद में यहाँ पर यह चीज बताई गई कि अधिगम कैसे प्राप्त होता है। व्यक्ति अलग अलग फील्डों के अंदर हर चीज को एक व्यवस्था को बिठा लेता है किसी चीज से। यहां पर प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह दिया इसको, अनुकरण का सिद्धांत कह दिया कि अनुकरण के द्वारा सीख गई। वो क्या सीख गई है? बार बार प्रयोग को दोहराया गया एक, तो दूसरी बार दोहराना तो पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे जो शारीरिक सिद्धांत है ये बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है इसके अंदर। क्या नहीं हो रहा है? बुद्धि का प्रयोग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साफ कर देता हूं इसको, तो समझ में आ गया होगा। ये सिद्धांत मिलर और डोलार्ड ने दिया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वायदे में यदि प्रश्न पूछ ले तो आप आसानी से इस सिद्धांत को बता सकें कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया। मिलर डोलार्ड ने। व्यक्तिगत सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये अन्य नाम है, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। कैंडी खोजनी है, 6 साल की लड़की है और किताब के साथ वो संबंध बिठाती है। किसके साथ? किताब के साथ। अब दोस्तों प्रश्न कैसे आएंगे? हमने सबसे पहले अपने बात की थी
कौन सा? थार्नडाइक के ऊपर। किसके ऊपर है? थार्नडाइक के ऊपर। पहला विद्वान कौन सा पढ़ा था? थार्नडाइक। जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जिन्होंने थार्नडाइक नहीं देखा है, तो आप खोलिए थार्नडाइक का भाग और उसमें जाइए कि थार्नडाइक। दूसरा कौन है बंदा? पावलोव। कौन है? पावलोव। और तीसरा स्किनर। कौन से हैं? स्किनर। ठीक है। और चौथे जो विद्वान है, हल साहब। कौन से हैं? चौथे हैं हल। और पांचवा विद्वान कौन से हैं? मिलर और डोलार्ड। कौन से हैं? मिलर और डोलार्ड। अब ये सारे के सारे पुनर्वलनवाद। कौन सा? पुनर्वलनवाद। यानी इन्होंने इसका सपोर्ट किया है। व्यवहारवाद की दो लेग बताई थी आपको। कितनी? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की दो लेग बताई है, पुनर्वलन और दूसरा अपुनर्वलन। हम कल से अपुनर्वलनवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपुनर्वलन और उसके जो समर्थक विद्वान हैं उनके बारे में। अब जो थार्नडाइक थे, इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर सीखना है, किसी बल को, बूट, किसी को भी सीखना है, तो किस पर बल दिया? प्रयत्न और भूल पर। किस पर? प्रयत्न और भूल पर। और इसके अन्य नाम भी बताए थे मैंने, प्रयास, अभ्यास, ये सारे नाम बताए थे। तो यानी कि बार बार प्रयत्न, यानी कि कोई भी चीज को प्राप्त करना है तो बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। प्रयत्न भूल अभ्यास। यानी कि मान लो कोई चीज है, कोई चीज बच्चा है और उसको नौकरी लगना है और वो पढ़ रहा है, तो वो ये बल दे रहा बार बार अभ्यास करो, बार बार पढ़ाई करो, बार बार पढ़ाई कर दो। यानी कि ये बल नहीं दे रहा है किसी और चीज को भी। माँ ने सहयोग दिया, बाप ने सहयोग दिया, वातावरण, दूसरी चीजों के ऊपर नहीं, मेनली ये प्रयत्न और बार बार करत अभ्यास पर। तो ठीक है। दूसरी चीज जो पावलोव है, इसने अनुबंध पर। किस पर है? अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंध। अनुबंध का कृत्रिम अनुबंध करके दिखाया था, है ना। प्राकृतिक अनुबंध, आम को देख के मुंह में ला आना, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। कृत्रिम किसके साथ किया था? कुत्ते के साथ, घंटी के साथ उसने अनुबंध कर लिया था। क्या कर लिया था? अनुबंधन पर बल दे रहा है। पावलोव किस पर बल दे रहा है? कि किस प्रकार अनुबंधन हुआ। अनुबंध पर बल देता है कि किसी भी आदमी को यदि आरएस बनना है, रीट का पेपर पास करना है, कलेक्टर बनना, कुछ भी, तो बंधन मजबूत होना चाहिए, उसको संबंध बिठा लेना चाहिए उसके साथ। किसके साथ है? बीच में जो बंधन चीज है। अब यहां पर बंधन क्या चीज है? कृत्रिम बंधन क्या बनाया था वहां पर? घंटी। घंटी जो चीज बनाई थी, कृत्रिम अनुबंध जो था यहां पर, उसी प्रकार जो बंध है वो मजबूत होना चाहिए। और यहां पर बार बार प्रयास। स्किनर ने कहा था प्रसूत अनुक्रिया। कौन सी? प्रसूत अनुक्रिया। कि आदमी अनुक्रिया की, कोई भी आदमी शुरू के अंदर कोई क्रिया नहीं करता, उत्तेजना से ही कोई काम होता है। अपने आप ही पैर हिलाता है, अपने आप ही थूकने लग जाता है, उत्तेजना बस कोई काम करता है और उसके बाद में सीखना आता है। तो उत्तेजना पर बल इसके अंदर। यहां पर जो हल साहब है, इन्होंने किस पर बल दिया है? यहां पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए। आवश्यकता की कमी होगी तो पूर्ति होगी ना, आवश्यकता को मेन बल दिया है। मिलर और जो डोलार्ड साहब है, उन्होंने किस पर बल दिया है? मिलर और डोलार्ड ने अनुकरण पर बल दे दिया। किस पर बल दे दिया है? अनुकरण पर बल दे दिया है। तो सभी चीजें एक एक चीज पर बल दे रहे हैं, लेकिन सीखना है। क्या चीज है? सीखना है। मान लो एक तरफ है बिल्ली है ये, ठीक है। आपको बता दूं, जो हल साहब है ये किससे प्रभावित थे? हल साहब किससे प्रभावित थे? थार्नडाइक के सिद्धांतों से और पावलोव के सिद्धांतों का, दोनों का मिश्रण मिलता है। किसमें? हल के अंदर। किसमें? हल में। ये मछली है और मछली को प्राप्त करना चाहती है बिल्ली। कौन प्राप्त करना चाहती है? मछली को बिल्ली। तो यहां पर तो ये कह रहे हैं कि बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयत्न करो और वह बाहर निकलना पिंजरे से सीख जाएगी। ये कह रहा है कि जितना मजबूत अनुबंध होगा ना, मजबूत यदि बीच का बंधन मजबूत होगा, अनुबंध, उसके अंदर की झील बहुत ज्यादा मजबूत है, तो सीख जाएगी। तीसरा ये कह रहा है कि शुरू के अंदर उसको बाहर निकलना नहीं आता, वो ऐसे ही घूम फिर रही है बिल्ली,
जो उत्तेजना जागी उसके अंदर वैसे ही घूमने फिरने की, जिसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं था, वो मेन चीज है, वहां से पौधारोपण हुआ है। हल ये कह रहा है कि यदि भूखी नहीं है बिल्ली, उसको आवश्यकता ही नहीं है इसकी, तो वो भूख वो बाहर नहीं निकलेगी। मिलर क्या कहता है, वो देखा देखी सीखती है, अनुकरण करके सीखती है, किसी चीज से संबंध बिठा लेती है कि यहाँ पर जाएंगे तो वो अंदाजा सा लगा लेती है कि यहाँ पर पेड़ लगाया और उसके बाद में पिंजरे का गेट खुल जाएगा। लीवर को इंपॉर्टेंट समझ रहा है, किसको, लीवर को इंपॉर्टेंट समझ रहा है। कौन है, मिलर और डोलार्ड। हल है आवश्यकता को, ये कह रहा है बार बार जो प्रयास है, बार बार प्रयास है उसको। स्किनर किसको, क्रिया प्रसूत उत्तेजना को मेन समझ रहा है, अंदर की उत्तेजना जगेगी जब भी बात बनेगी। और पावलाव बंधन क्या चीज है, बिल्ली और जो मछली है उनके बीच का बंध है, उसको इंपॉर्टेंट समझ रहा है, बंध। तो यानी कि कहने का मतलब बात तो एक ही है, मछली जो है उसको बिल्ली खाना चाहती है, लेकिन सारे जो कह रहे हैं तरीके भिन्न भिन्न है। अब मैं आपको एक सिंपल सी अपनी भाषा के अंदर बता रहा हूं। मान लो 5 सूरदास हैं, उनको जन्म से दिखाई नहीं दे रहा और हाथी के बारे में सुना हुआ नहीं है, और सबको हाथी के पास में ले आए, तो उनको कभी आपको हाथी के पास में लेके आए हैं, आपको बताना है भी हाथी कैसा होता है। बोला जी ठीक है, उन्होंने न कभी सुना था न कभी देखा था, अभी क्या चीज हाथी, तो आपको 5-5 सेकेंड टाइम दिया जाएगा हाथी के बारे में। तो सबसे पहला जो सूरदास आया वो सूंड की तरफ आया, सूंड पे हाथ उत लगाया, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है, उस पे सारों पे हाथ लगाया, इतने में 5 सेकेंड पूरी हो गई। बता भाई हाथी कैसा है। बोला कि जी ऐसी चीज जो यदि कोई कुएं के अंदर बाल्टी गिर जाए ना, तो उसको जब बाहर निकालते हैं ना, तो वो गुड़ंची से एक मणि होती है, वैसा होता है, क्योंकि सूंड के हाथ लगाया, और सूंड ऐसा ही होता है। दूसरे ने दांतों के हाथ लगाया, दांतों पर हाथ उत लगाया, इतने 5 सेकंड पूरी हो गई, तो कैसी होती है, बोले तलवार जैसा होता है। तीसरे ने पूंछ की तरफ उधर हाथ उत लगाया, 5 मिनट के अंदर पूंछ को टटोला इधर, तो बोला जी हाथी कैसा होता है, बोला रस्सी जैसा होता है। और जो चौथा आदमी सूरदास था उसको कहा बता तू बता, तो उसने कान की तरफ उधर हाथ लगाया, तो 5 सेकंड पूरी हो गई, बोला जी छल्ला होता है ना, वैसा होता है। 5वां सूरदास था, उसने पेट के ऊपर हाथ फेरा, तो उसने कहा जी ये एक कमरे की तरह बटोड़ा होता है ना, जो थेपड़ी जो बनाते हैं, पाथियां बनाते हैं, वैसा होता है जी ये हाथी। अब आप बताओ हाथी कैसा होता है। 500 सूरदासों को 5-5 सेकंड का टाइम दिया था, तो वो हाथी एक तरफ सीखने को ना मैं हाथी का, लेकिन सभी ने आंशिक सत्यता है, सत्यता तो बताया लेकिन कुछ सत्यता है। इन विद्वानों की बात करें तो इनकी बात में आंशिक सत्यता है। सीखने के लिए इसने कहा ये चीज जिम्मेवार है, वो कहता है वो चीज जिम्मेवार है, तो यानी कि सीखने के लिए सभी लोग अलग अलग कहते हैं। अब आपको 2 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं, 2 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं दोस्तों, वो आपको पता है कि सबसे पहले आपको इनकी परिभाषाओं जो मैंने सबसे पहले बताई थी, अधिगम की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर ये विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रदान किया वो आपके याद होना चाहिए। तीसरा जो मुख्य मुख्य विद्वान है उनका जन्म याद होना चाहिए। चौथी बात इनकी जो पुस्तक है वो याद होना चाहिए। 5वीं बात इनका जो व्यक्ति कैसे सीख सकता है, इनके सिद्धांतों से कैसे सीखा जा सकता है। यदि ये एक एक शब्द याद हो गया ना तो ये सिद्धांत अपने आप ही आ जाएगा, याद हो जाएगा। एनालिसिस जो है वो अपने आप ही होता रहता है। साइकोलॉजी बहुत आसान है। और वैसे आप लोगों को समुद्र के अंदर जो लहरें उफान खाती है उसी प्रकार अपने आप में मजबूत रहना चाहिए, और जो किनारों को बता देना चाहिए हम समुद्र की लहरें हैं, हम लौट कर आ जाएंगे। और हम आने के बाद में क्या कर देते हैं, जीवन के अंदर लहरों को सीमाएं, समुद्र की सीमाएं रोक नहीं सकती। आपको भी लक्ष्य मजबूत है तो कोई भी कच्चे इरादे दूसरों के आपको रोक नहीं सकते। अंदर की झील, अंदर की भावनाएं आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। बस सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है। आपने जिस दिन अपनी सोच को बदल लिया, जीवन के हर सुख सुविधा आपके कदमों में होगी। आपके घर वाले आपसे बहुत उम्मीद करते हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको सच्चे मन से, वचन से और कर्म से इस फील्ड में लग जाना चाहिए। रीड कोई छोटी सी वैकेंसी नहीं है, सबसे पहला पायदान है आपको सफलता का। और जो मकान की नींव में जो पहली ईंट लगती है उसी के ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो आपने यदि इमारत खड़ी करनी है तो सबसे पहले सच्चे मन से और इस खाली समय का सदुपयोग कर डालो दोस्तों, और कुछ नया करके दिखाओ। धन्यवाद।